हेलो दोस्तों, अक्टूबर की सबसे धमाकेदार वैकेंसी में से एक है सीएसएफ हेड कांस्टेबल और स्टेनो की वैकेंसी। तो अगर आपने भी अभी तक इसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन का समय है। आज है 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर शाम 5 बजे जो है इसका जो अप्लाई डेट है वो एक्सपायर हो जाएगा। कल 25 तारीख को जो है आप शाम के 5 बजे तक जो है इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक जो है सीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते थे पर अभी तक आपने नहीं कर पाया है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन का समय है। अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है समय रहते हैं जो है इसके पहले ही जो है आप अप्लाई कर दें। तो चलिए हम पूरी डिटेल्स में जो है इस वैकेंसी की जो सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर कवर करेंगे कि कौन कौन सी जो है यहाँ पर पोस्ट है, क्या क्या आपको क्राइटेरिया रखा गया है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। और एक एक टॉपिक के बारे में सीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे वीडियोज़ के, जाकर आप जो है डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं उन वीडियो के लिंक और वहाँ पर क्लिक करके जो है आप आसानी से उन वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं सीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए और एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए जो टोटल ऑफ पोस्ट निकाली गई हैं 540 पोस्ट निकाली गई हैं। यहाँ पर 2 पदों पर जो है पोस्ट निकाली गई हैं। तो एएसआई स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल 2 पोस्ट निकाली गई हैं, 2 पदों पर यहाँ पर पोस्ट निकाली गई हैं। तो स्टेनो के लिए यहाँ पर 122 पोस्ट हैं और वहीं पर हेड कांस्टेबल के लिए 418 पोस्ट हैं। वहीं पर बात करें इसकी अप्लाई डेट की कि जो इसकी अप्लाई डेट है कब से कब तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो 26/9/2022 से जो है इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे अप्लाई होना और 25/10/2022 तक इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया है कि जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन का समय है। वहीं पर बात करें इसके फ़ीस की कि जो फ़ीस है इस पर कितनी लगने वाली है, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपये फ़ीस लगेगी। वहीं पर एसटी और एससी वालों के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। वहीं पर सैलरी की बात करें कि सैलरी आपको इस पोस्ट के लिए कितनी मिलने वाली है, तो स्टेनो के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 29,200 से 92,300 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी। वहीं पर हेड कांस्टेबल के लिए 25,500 से 81,100 रुपये तक आपको सैलरी दी जाएगी। वहीं पर बात करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की कि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपकी एजुकेशन वो कितनी होनी चाहिए, तो अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर एज के बारे में बात करें कि आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, तो आपकी जो मिनिमम एज है 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी एज 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है 30 वर्ष तक चल जाएगी। आप 30 वर्ष की आयु तक जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर ओबीसी वाले जो है 28 वर्ष की आयु तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, सबसे पहले क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो सारा सिलेक्शन प्रोसेस भी आपके सामने यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। तो सबसे पहले जो है आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट पर आपका क्या क्या होने वाला है यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी हाइट नापी जाएगी, तो मेल के लिए जो है यहाँ पर 165 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट होनी चाहिए। वहीं पर फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप कोई हिल एरिया से आते हैं तो फिर आपकी हाइट जो मेल के लिए है 162.5 सेंटीमीटर मांगी जा रही है। वहीं पर फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट के बारे में बात करें तो जो आपका चेस्ट है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फूलने के बाद आपका जो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो यहाँ पर वो क्राइटेरिया दिया गया है। वहीं पर वेट आपका नापा जाएगा, वज़न। इसी के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। आपका 10th और 12th, आपका कास्ट, आपका आइडेंटिटी सारे जो है चेक किए जाएंगे। इसी के साथ साथ बात करें आपका जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है तो क्या उसमें रनिंग होगी, तो रनिंग आपकी इस वैकेंसी पर रनिंग नहीं होने वाली है, तो आप इससे निश्चिंत रहिए। यहाँ पर नोटिफिकेशन में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है रनिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पर रनिंग नहीं होने वाली है। तो जैसे ही आप फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर आपको जो सेकंड एग्ज़ाम है वो रिटन एग्ज़ाम, जिस पर आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड या फिर OMR सीट किसी पर भी हो सकता है। तो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है रिटन एग्ज़ाम, उसमें क्या क्या पूछा जाना है, तो जनरल रीजनिंग, आपको रीजनिंग यहाँ से पूछी जाएगी। जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाना है।
गणित और वहीं पर हिंदी या अंग्रेजी में से आप किसी भी एक विषय को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी का पेपर देना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी का पेपर दे सकते हैं, या फिर आप हिंदी का पेपर देना चाहते हैं तो हिंदी का पेपर दे सकते हैं। तो आपकी रीजनिंग जो है 25 अंक की होगी, आपका जनरल नॉलेज 25 अंक का होगा, गणित 25 अंक का होगा, और हिंदी या अंग्रेजी जिसको भी आप सेलेक्ट करते हैं वो 25 अंक का होगा। तो यहाँ पर आपका टोटल 100 अंकों का एग्ज़ाम होना है, जिस पर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो ये अच्छी बात है आप सभी के लिए, बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जैसे ही आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए जो स्किल टेस्ट होने वाला है, जिसको हम टाइपिंग टेस्ट कहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक डिक्टेंशन 10 मिनट की होगी, जिससे कि आपको 80 वर्ड पर मिनट में आपको लिखना होगा। फिर आप जो उसे पेपर में लिखेंगे, फिर उसी को आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो इंग्लिश के लिए आपको जो है 50 मिनट का समय मिलेगा उसे ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, वहीं पर हिंदी के लिए आपको 65 मिनट का समय मिलेगा। वहीं पर बात करें हेड कांस्टेबल का जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो किस तरीके से होगा, तो इंग्लिश टाइपिंग के लिए जो है आपकी मिनिमम स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो जो आपकी हिंदी की टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है स्किल टेस्ट आपने देख लिया। अगर आप स्किल टेस्ट को जो है पास कर लेते हैं, इसे क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, मेडिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पर आपका मेडिकल चेकअप होगा। तो मेडिकल चेकअप में जैसे कि आपका राइट हैंड पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए, फिर आपकी जो है ज़्यादा आंखें कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, आप शारीरिक और मानसिक रूप दोनों रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपकी CSF मेडिकल टेस्ट में चेक की जाएंगी। इसी के साथ साथ आपका नौकरी हो गया, हाथ पैर कान, आपका जो शरीर की साफ़ सफाई, सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। तो जैसे ही आप मेडिकल में पास हो जाते हैं तो फिर आपकी जो है मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाती है, जिस पर जो है अगर आप जिसका भी सिलेक्शन होता है तो उस पर नाम आ जाता है। तो सिर्फ इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।